Hello guys, very good morning to all of you. Today I will discuss with you all the important questions related to different Congress अधिवेशंस. ओके, ट्राई करूँगी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए. तो अगर आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू. लेट अस स्टार्ट. तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कौन से स्थान पे हुआ था? ठीक है, जो कांग्रेस थी उसका सबसे पहला जो अधिवेशन था वो कौन से स्थान पे हुआ था? ये हुआ था सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में, 1885 में. उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी. एक और क्वेश्चन जो कि जनरली पूछा जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी या अधिवेशन जो पहला बुलाया गया था उसमें टोटल कितने प्रतिनिधि थे? तो आंसर होगा 72. जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इससे पहले जो नाम था इसका वो भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था इन 1984 में. 1984 में इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ बोला जाता था. भारतीय राष्ट्रीय संघ. ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ. तो पहले अधिवेशन में इसको चेंज करके बना दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस. इसके अलावा ये जो अधिवेशन था, इसका जो स्थान था वो डिसाइड पुणे हुआ था, बट बाद में इसको पुणे में जो था वो अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसको शिफ्ट करके मुंबई में करवाया गया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो सेकंड अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने. और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में. ठीक है, और इसमें कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसमें जो प्रतिनिधि थे वो 434 थे. कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी. और उसके 84 नहीं 34 जो थे वो प्रतिनिधित्व डिसाइड हुए थे. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो कांग्रेस का जो थर्ड अधिवेशन हुआ था 87 में. ठीक है, उसमें सबसे पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष को चुना गया था. उसका नाम क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, और इसमें एक और चीज हुई थी, इसमें कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया था. कांग्रेसी बनो, ये नारा किस अधिवेशन में दिया गया था? थर्ड अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे. ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और बात यह है कि इसमें तमिल भाषा में भाषण दिया गया था. नेक्स्ट, कांग्रेस ने अपना पहला अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुना था? ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें पहली बार किसी अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया था? तो वो था चौथा अधिवेशन 1888 में, जो कि हुआ था इलाहाबाद में. और इसमें कौन था? जॉर्ज ह्यूल. ये जो थे फर्स्ट से फॉरेनर और ब्रिटिश थे जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. कांग्रेस के टोटल कितने अधिवेशन हुए? तो अबाउट 57 कितने अधिवेशन हुए? नेक्स्ट, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन किस स्थान पे हुआ है? तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुए हैं. इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आता है बम्बई शायद. ठीक है, मुंबई एंड मद्रास. सेकंड नंबर पे मद्रास और थर्ड पे मुंबई. ठीक है, फर्स्ट कोलकाता, सेकंड मद्रास, थर्ड पे मुंबई. कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था?
तो आंसर क्या आएगा 1896 कोलकाता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, कौन सा थे 1896 में, और कहाँ हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट चलते, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये हुआ था सबसे बार पहली बार 1906 में, और उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है वैसे ऑलरेडी। तो ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन बोला था इसको 1907 में, और इसके जो चेयरपर्सन थे, अध्यक्ष थे, वो थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। तो ये हुआ था आपका 1908 में मद्रास में, और ये था 24th अधिवेशन, जिसके जो चेयरपर्सन थे दैट वाज रास बिहारी बोस, और इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी काफी कॉमन हो चुका है क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम जनगण मन कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गाया गया था आपका 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, और इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे बिशन नारायण धर। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा जनगण को किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर में, और इसी को 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन किया गया था। 1912 में किसमें किया गया था, तत्वबोधिनी प्रकाशन की गई थी, उसमें इसका फर्स्ट टाइम जो था उसके बारे में बताया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो था लखनऊ में, और 1916 में इसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। इसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, और जिसमें जो आपके मुस्लिम लीग थे उन्होंने अलग जो इलेक्शन थे उसके लिए उनको परमिशन मिल गई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस और अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। कोई भी महिला, ठीक है, पहली महिला कौन से इसमें चुनी गई थी। ये था 1917 का कोलकाता अधिवेशन। इसमें जो महिला चुनी गई थी चेयरपर्सन वो थी एनी बेसेंट, फॉरेनर जो विदेशी महिला चुनी गई थी। नेक्स्ट आता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ। पहला विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का, वो था 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1918 में दोबारा कांग्रेस डिवाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, सबसे यंग मेंबर कौन, सॉरी चेयरमैन कौन थे उसके, अबुल कलाम आजाद। 1923 में दिल्ली में हुआ था अधिवेशन में, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे अबुल कलाम आजाद, और कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट जो चेयरपर्सन बने थे। ऐसा कौन सा एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, काफी इम्पोर्टेंट। ये था बेलगांव अधिवेशन जो कि था 1924 में। ठीक है, एक और चीज रहेगी आपको बताने को, 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ये, जिसमें एनी बेसेंट जो थी वो अध्यक्ष थी उसकी। इसी अधिवेशन के दौरान जो था सबसे पहली बार हमारा ट्राई कलर जो तिरंगा था उसको अपनाया गया था।
ठीक है। और इसी के दौरान जो था, जो वैलेंटाइन सिराल था, उसने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी? हमारा है, देखो कंफ्यूज नहीं करना। पहले था आपका पहली बार महिला अध्यक्ष, वो थे एनी बेसेंट। ठीक है, ये वाला, ये 1917 में। बट ये थी फॉरनर, जो भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो चुनी गई थी सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में, कानपुर में। कान में वाले पहनती है कौन? लेडीज जनरल। तो ऐसे याद रखना, भारतीय महिलाएं पहनती हैं ये वाली। बोली पहला अधिवेशन जो था जिसमें भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी वो था कानपुर। नेक्स्ट आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में उसके सदस्य हुए तो खाद्य वस्त्र अनिवार्य कर दिए थे? ये था गुवाहाटी 1926 में। ठीक है। इसमें जो भी मेंबर थे अधिवेशन के, उन सब के लिए अनिवार्य हो गए थे खाद्य वस्त्र पहनना। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी? ये था 1927 में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो सरोजिनी नायडू वाला था, इसमें एक और चीज हुई थी, यहाँ पे हिंदी को एज अ राष्ट्रभाषा चूज किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी गई थी? तो ये होता है 1927 में, मद्रास में। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, जो क्या आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये था 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई? अब हमें पता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ज़्यादातर किसने दिया? वल्लभ भाई पटेल ने। तो 1931 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल में। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात रखी गई थी। कौन से अधिवेशन में? गांव में पहली बार था। ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो कि फर्स्ट टाइम किसी विलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था? वो था फैजपुर का अधिवेशन, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड ये हुआ कब था? 1937 में। नेक्स्ट, उसके बाद जो भारत की आज़ादी के समय जनरली 1946 की बात है, ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी, और काफ़ी टाइम तक ये इसके अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है भारत की आज़ादी के बाद जो 1946 के बाद अधिवेशन हुआ था, वो था आपका 1948 में, 48 में। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सिद्धारमैया। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्षता दी गई थी? तो था आपका 1938 का हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, इसमें जो थे सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्षता मिली थी। उसके बाद एक और चीज थी, नेक्स्ट 1939 ये वो था आपका त्रिपुरा में। इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बट जो
गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा। और इन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो बहुत कम क्वेश्चन बचे होंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा रह गया होगा। बाकी हमने ट्राई की कि अधिवेशन से रिलेटेड आपका कवर हो जाए। तो अगर ठीक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, चिल करो, बाय बाय।